बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी एकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है मनी। मनी के बारे में यानी कि कोई भी पैसों के बारे में कि मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से पैसों को जमा करते हैं और ये स्टार्टअप कहाँ से हुआ पैसों का। इसके अलावा हमें कॉइन्स को और जो हमारे पास समझने कैश होता है, नोट होते हैं, उसको गिनने का तरीका ये मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरे पास ये काउंटडाउन की बुक है जिसके अंदर टॉपिक है मनी का, ठीक है। और इसका पेज नंबर 132। अगर किसी के पास काउंटडाउन की बुक है तो वो इसमें से डायरेक्ट अपनी कॉपी से देख ले। अगर जिसके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि तकरीबन हर बुक्स में और हर चीज़ में सेम काम होता है, बस हमें समझने की ज़रूरत होती है। ये हमारे पास मनी का टॉपिक है जिसके अंदर देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है व्हेन वी गो शॉपिंग वी नीड मनी। जब भी हम कहीं जाते हैं शॉपिंग के लिए तो हमें पैसों की ज़रूरत होती है। इन ओल्डन टाइम्स पीपल एक्सचेंज गुड्स दे नीडेड। मतलब पहले के दौर में ये होता था, पहले दौर में ना सिक्के कॉइन्स ये सब नहीं होते थे। तो पहले दौर में लोग क्या करते थे, लोग सामान के बदले सामान, ठीक है, यानी कि गुड्स, ठीक है, गुड्स यानी कि सामान। तो सामान के बदले सामान दे लेना देना करते थे और इसको कहा जाता है बार्टर सिस्टम, ठीक है, इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा अच्छा अब होता क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, उसके पास जो है वो भैंस है, ठीक है, भैंस जो है वो दूध देती है। और दूसरा बंदा है उसके पास बकरी है, या कोई बंदा है जिसके पास मुर्गी है, ठीक है, और मुर्गी अंडे देती है। तो अब क्या करते थे लोग, जैसे कि अगर किसी को अंडे चाहिए ना तो वो क्या करेगा, अपनी गाय का दूध या तो फिर काट रहा है तो गोश्त कोई भी चीज़ जो है वो उसको दे देगा। इसी तरीके से जो मुर्गी वाला है वो अपना जो अंडे हो गए मुर्गी के या गोश्त हो गया वो सारा क्या देते थे, उसमें से हिस्सा दे देते थे। तो ऐसा होता था कि जो चीज़ लेंगे और देंगे। इसी तरीके से अगर किसी के पास टमाटर का खेत है, ठीक है, तो वो टमाटर देगा, जिसके पास हरी मिर्च होगा वो हरी मिर्च देगा, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके शुरू हुई कौड़ियों का। आपने सुना होगा अक्सर कि कौड़ियों के दाम, ठीक है। तो कौड़ी होती थी सीपी, सीपी होती थी, जो जैसे कि अब उसकी वैल्यू होती थी। जो पूरी सीपी है, ठीक है, वो हो गया, वो एक कौड़ी है, सही, जिससे खूबसूरत से साफ सी। फिर इसके अलावा जो सीपी टूटी हुई होती थी तो वो होती थी फूटी कौड़ी। आपने अक्सर सुना होगा फूटी कौड़ी का वर्ड। तो वो फूटी कौड़ी जो होती है वो होती है यानी कि कॉइन से भी छोटा, ठीक है। फिर आया पैसा का दौर, ठीक है। पैसा में क्या होता है, पहले हम ये पढ़ते हैं नाउ वी नीड मनी टू बाय द थिंग्स वी वांट। जब हमें कुछ चीज़ खरीदनी होती है तो हमें क्या चाहिए होता है, हेयर आर द कॉइन्स वी यूज इन पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान के अंदर हम ये सिक्के इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है 25 पैसा का, ठीक है। अच्छा पहले आना भी होता था, वो जरा स्क्वायर शेप का होता था, सॉरी, जी जी, स्क्वायर शेप का होता था आना, जिसके अंदर वो एक आना दो आना इस तरह से होता था पहले के दौर में। तो फिर क्या आया इसके बाद 25 पैसा। 25 पैसा अब आप देख लें इसका कॉइन कैसा है, ये आप देखें, ठीक है, ये 25 पैसा है। फिर इसके बाद है 50 पैसा आया। उसके बाद आया 1 रुपया, जो अभी भी 1 रुपया चलता है, ठीक है। 25 पैसा और 50 पैसा का जो है वो दौर चला गया। इसी तरीके से ऐसा होता था कि अगर 25 पैसा है, ठीक है, इसके 4 अगर हम कॉइन मिलाएंगे, ठीक है, तो कितने बनते थे, हमारे पास 1 रुपया बनता था। इसी तरीके से अगर 50 पैसा के अगर हम 2 कॉइन लेते हैं तो 1 रुपया बनता है। जैसे अगर आप एक और एक को मिलाते तो 2 रुपये बनते हैं। इसी तरीके से अगर ये हम 4 लेते थे तो 1 रुपया बनता था। अगर हम ये 2 लेंगे तो 1 रुपया बनता था, ठीक है। फिर आया 2 रुपये, फिर 5 का सिक्का, ये 5 रुपीज़ है, ठीक है। एक ज़माना था जिसके अंदर 5 का नोट भी आया करता था, लेकिन अब जो है वो 5 का सिक्का चलता है। वो आया था लेकिन फिर वो बंद हो गया। इसके अलावा 10 का सिक्का भी आया था, कॉइन आया था, वो भी पाकिस्तान में चल रहा है कोई, वरना तो इतना मतलब उसका नहीं है, आगे नहीं बढ़ रहा। अब क्या है हमारे पास है, कलेक्ट वन ऑफ ईच ऑफ दिस कॉइन्स, टेक ईच कॉइन एंड पुट इट अंडर अ शीट ऑफ थिन पेपर। आपको क्या करना है कि कोई भी एक कॉइन लेना है, ठीक है, और उसको एक पतले कागज के नीचे रख देना है। रब ओवर इन विद योर पेंसिल। ये आप लाजमी ट्राई करिएगा कि आप एक कॉइन लीजिएगा, ठीक है, उसको अपना जैसे एक पेपर हटाया, उसके नीचे कॉइन रखिएगा, फिर ऐसे रख के और उसके ऊपर आप कलर मतलब पेंसिल से कलर करिएगा। तो क्या होगा, जो आपका कॉइन होगा ना वो ऊपर छप जाएगा। तो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और जो जो ट्राई करे मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए कि उसने ट्राई किया है। ये इस तरह के टास्क बड़े मज़ेदार होते हैं।
द कॉइन विल अपीयर ऑन द पेपर, मतलब कॉइन जो है वो पेपर पर छप जाएगा, नजर आने लगेगा। एज मैनी रबिंग एज यू कैन एंड मेक अ स्क्रैप बुक, और आप उसकी एक स्क्रैप बुक बनाए। तो आप मेरी तरफ से स्क्रैप बुक ना बनाए, लेकिन ये घर में जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस किस बच्चे ने इस तरह ट्राई किया। अब हमारे पास बताया जा रहा है कि 1 रुपी वो मिलता है, बनता है 100 पैसा के बराबर, ठीक है। जैसे कि 100 पैसा कब बनेगा, 50, फिर इसमें एक और 50 डालेंगे तो बन जाएगा 1 रुपया, सॉरी वो बन जाएगा 50 हाँ 100 हो गया ना, 50 100 तो बन गया 1 रुपया, ठीक है। मैंने आपको जैसे पहले बताया था। हाउ मैनी डैश कॉइन्स मेक 10 रुपीज। अच्छा चलो मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ, हम अपने पास से क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मेरे पास ये कॉइन्स है, हम यहाँ पे हेडन डाल देती हूँ मनी। जैसे मेरे पास ये एक 2 रुपए का सिक्का है, प्लस मेरे पास ये 1 रुपए का सिक्का है। अब आप क्या है, आप चीज़ लेने दुकान पर जाते हैं, ठीक है, आपको कोई चीज़ खरीदनी है, आपने पूछा अंकल से, तो उन्होंने कहा कि एक टॉफ़ी वो 2 रुपीज़ की है, तो आप 2 का सिक्का देंगे, और एक जो है वो 1 रुपीज़ की है। तो आप जाहिर सी बात है वहाँ पे कॉपी तो होगी नहीं जिसमें आप लाइनें खींच के काम करेंगे, तो आप अपने फिंगर्स पे काउंट करेंगे। या तो आप इस तरह से काउंट करें, ठीक है, या तो आप ये जो बॉक्स दिए होते हैं ना, आप इसमें भी काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी आप 3 ही गिनेंगे, तो 1 2, फिर क्या लिखा है 1, तो हमने 1 प्लस कर लिया, तो ये हो गया हमारा 1 2 3। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 3 रुपये हो गए। इसी तरीके से हमारे पास अगर एक 5 का सिक्का है, एक 2 का सिक्का है, फिर एक 2 का सिक्का है, और इक्वल्स टू बताने कितने हो गए। तो हमने क्या करा, काउंट किया 1 2 3 4 5, फिर 2 है 1 2, फिर वापस 2 है 1 2, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस तरह अंगूठा रख लेंगे तो आपको याद रहेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 9। अब हम इसमें कैश भी ऐड करते हैं, ठीक है, कैश ऐड करते हैं। अब देखें, ये आपके पास एक है 10 रुपए का नोट है, ठीक है, ये हमारे पास 10 रुपए का नोट है, प्लस इसके अंदर हम 5 रुपए का सिक्का डाल रहे हैं, कॉइन है। तब आपको बताना है कि 10 और 5 कितने हुए। तो सबसे पहले हमने इस तरह काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें कितने काउंट करने 5, 1 2 3 4 5। तो टोटल हमारे पास कितने रुपीस होगा, इसमें कितने हो गए, ये आप गिने, शाबाश 15 होते हैं हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जितने नोट आते जाए, जितने भी सिक्के आते जाए, हमें इन्हें आपस में जोड़ना होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।